और अब खबरें देख लेते हैं फटाफट। सिरोही में शासन और प्रशासन आवारा घूम रही गायों और पहाड़ी इलाकों में गायों के इलाज के लिए विशेष पैकेज नहीं होने के कारण रेवदर में 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया और वहीं ठाकुर जी के मंदिर से सभी गौ भक्तों ने इकट्ठा होकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बीकानेर में जिला पुलिस ने गुमशुदा हुए मोबाइल फोन की बड़ी खेप जब्त की है। बरामद किए गए मोबाइल की बाजार कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद किए गए इन मोबाइल में से 5 आईफोन थे, वहीं कई मोबाइल महंगे ब्रांड के थे। उदयपुर में राष्ट्रीय सनातन एकता मंच द्वारा वाहन रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर भुआन बाईपास चौराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। मंच के लोगों का कहना है कि ज्ञापन सौंपने के 1 महीने के अंतर्गत भुआना बाईपास पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाए। अगर अब भी प्रशासन नहीं ध्यान देता तो संगठन के सदस्य अनशन पर बैठेंगे। प्रदेश में कल से बरसात की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग के अधिकतर भागों में हल्के से मध्यम बरसात होने और 1-2 स्थानों पर भारी बरसात होने की संभावना है। अजमेर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई वारदातें खुलने की आशंका है। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के 7 वार्ड सदस्यों के चुनाव 23 सितंबर को होंगे और 24 सितंबर को मतगणना होगी। वहीं 25 सितंबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ गोरक्षा युवा वाहिनी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों को निस्तारित करने की मांग की। जिला कलेक्टर से की है। ज्ञापन में क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था वार्ड वाइज बनाने की मांग की गई है। अजमेर पुलिस ने लोहागान से सैयद अफजल अली नाम के युवक को गिरफ्तार किया। इसके पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि हथियार उसके द्वारा कहां से लाया गया। बाड़मेर के धोरीमन्ना में भी राजस्थान बंद का व्यापक असर देखने को मिला। व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर राजस्थान बंद का समर्थन किया है। दौसा जिले के बांदीपुरी के जसापाड़ा गांव में आज 200 फीट गहरे बोरवेल में मासूम बालिका गिर गई। ये बालिका खेलते खेलते बोरवेल में गिरी है। जैसलमेर में एक दलित युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। दलित युवक का आरोप है कि एक दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पीने पर उसे पीटा गया। हमले में युवक बुरी तरीके से घायल हुआ है। सीकर में पुलिस ने नशे तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से ब्राउन शुगर जब्त की। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में चोरों ने आतंक मचा रखा है। मरीजों के मोबाइल, पर्स आदि चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। 3 दिन पुरानी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें ट्रॉमा सेंटर में एक चोर घुसा और मोबाइल चुराकर फरार हो गया। जैसलमेर में स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर शिक्षक ने गाड़ी चढ़ा दी। इससे 9वीं कक्षा का छात्र घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। कोटा में शादी का झांसा देकर युवती से देश शोषण का मामला सामने आया। एक मुस्लिम युवक ने पढ़ी लिखी हिंदू लड़की से अपना धर्म छिपाकर दोस्ती की, फिर एक ही समाज का बताकर शादी का झांसा दिया और उससे शारीरिक संबंध भी बनाए। 2 साल बाद लड़की को युवक के मुस्लिम होने और 2 बच्चों का पिता होने का पता चला तो उसने युवक से बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन मुस्लिम युवक ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर से उसका देश शोषण करना शुरू कर दिया। शिकायत देने के बाद से युवक के परिजन रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। युवती को मारने की धमकियां मिल रही है। युवती ने बजरंग दल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हिंदू संगठन से मदद की गुहार लगाई है। ये खबर कोटा से, जहां खस्ताहाल सड़कों की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई। इसका असर भी देखने को मिला। अब जिला प्रशासन और नगर विकास न्यास हरकत में आए और खुद नगरीय विकास मंत्री ने आदेश दिए शहर की सभी सड़कों को दुरुस्त करवाने के। टोंक के डिग्गी में 4 ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। दरअसल 300 बीघा चरागाह जमीन पर अतिक्रमण हटाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इससे ग्रामीण नाराज हैं। डूंगरपुर जिले के रामसोर गांव में बदमाशों ने घर में सो रहे पति पत्नी पर धारदार हथियारों से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। बांसवाड़ा की मधुबन कॉलोनी में चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान से 6 लाख के जेवरात और 5,000 की नकदी चोरी की है। गंगानगर की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सूरतगढ़ रोड पर एक घर में दबिश देकर ताश के पत्तों पर दांव लगाते 15 जुआरियों को रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 1,65,000 रुपए की नकदी और ताश की पत्तियां जब्त की है।
चाकसू में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी डकैती के मामले में पिछले 25 सालों से फरार चल रहा था। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में लंपी की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की मांग को लेकर गौ रक्षकों गौ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने आज कस्बे को बंद रखा। गंगानगर की हुणतपुरा गांव की सरकारी स्कूल की तालेबंदी आज तीसरे दिन भी जारी है। ग्रामीणों का क्रमिक अनशन भी बना हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा पिछले 3 दिन से स्कूल की तालेबंदी कर स्कूल में पिछले महीने हुई चोरी का खुलासा करने की मांग की जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग ने ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश की है। करौली में रणगवा तालाब में एक अज्ञात युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने मृतक का शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस सोशल मीडिया और गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर मृतका की पहचान की कोशिश में जुटी हुई है। राजसमंद में लंपी संक्रमण की रोकथाम के लिए नाकाम होती राज्य सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर बंद का आह्वान किया गया और इसका असर जिला भर में व्यापक रूप से देखने को मिला है। लंपी वायरस से बचाव के लिए पशुओं को इलाज नहीं मिलने के विरोध में 12 शहर में भी लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर 12 बंद का आह्वान किया गया, लेकिन दोपहर होते होते 12 बंद पूरी तरीके से बेअसर दिखाई दिया। हालांकि सुबह जल्दी खुलने वाली कुछ दुकानें समय से ना खुलकर जरूर थोड़ी लेट खुली। सोशल मीडिया पर हुए इस बंद के आह्वान को लेकर पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत कई थानों के थानाधिकारी जाब्ते के साथ सड़कों पर नजर आए। टोंक जिले के मालपुरा एसीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी के 6 नेताओं को जेल भेज दिया गया, जिनमें पालिका अध्यक्ष, पति पूर्व पालिका अध्यक्ष सहित 3 पार्षद और पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष शामिल हैं। प्रदेश भर में इस बार मानसून की अच्छी बरसात हुई। बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में अच्छी बरसात के चलते मूंग की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है और क्षेत्र में मूंग की बिजाई भी पिछले साल की तुलना में दोगुनी हुई है। किसानों को अब चिंता है तो फसल के अच्छे दाम मिलने की। ऐसे में किसानों के द्वारा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद केंद्र शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है। कोटा के किशनपुरा तकिया गांव में करीब 3 सप्ताह पहले मंदिर के पुजारी के घर पर हुए हमले की लाइव वारदात मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित परिजनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया है। परिजनों को वैष्णव समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। वहीं जल्द कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने आत्मदाह की चेतावनी तक दे डाली। पीड़ित लवकुश बैरागी और उनके परिजनों का आरोप है कि लाठियां लेकर बदमाशों ने बेखौफ होकर उनके घर पर हमला किया, जिसमें छोटे बच्चों को भी चोटें आई। मामला दर्ज करवाने के इतने दिन बाद भी आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। प्रदेश में गायों में लगातार बढ़ रहे लंपी को लेकर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 15 सितंबर को राजस्थान बंद का आह्वान किया जा रहा है। इसी को लेकर आज सीकर में कुछ युवा बाजार बंद करवाने के लिए निकले। हालांकि पुलिस भी युवाओं के पीछे पीछे बाजार में पहुंची और कहा कि किसी भी व्यापारी के साथ जबरदस्ती नहीं करने दी जाएगी। अगर कोई व्यापारी स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद करता है तो वो कर सकता है। कोटा में परिजनों द्वारा परिचित युवक से बात करने से टोकने पर एक नाबालिग ने चंबल नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद युवक और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बालिका को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है। टोंक के मालपुरा में ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हंगामा हुआ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में इंदौली और आवड़ा के बीच कबड्डी का मैच के दौरान विवाद हुआ। बीकानेर के डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के तोलियासर गांव के पास 9 सितंबर की रात चाकू मारकर युवक सांवरमल सुथार की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज जाट पंजाब बॉर्डर के पास संगरिया से गिरफ्तार किया है। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र के सीमली गांव के तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने तालाब में डूबे दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला। दोनों मृतक मासूम आपस में चचेरे भाई हैं। परिवार के मासूमों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बारां जिले में बुधवार को दिन भर बरसात का दौर चलता रहा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बरसात हुई। सबसे ज्यादा बरसात शाहबाद में दर्ज की गई। यहां 3 इंच तक बरसात देखने को मिली। बरसात के चलते सिरसा नदी सहित बरसाती नाले उफान पर आ गए। शहर में भी सुबह से हल्की बरसात का दौर जारी रहा। बुधवार को दिन और रात के तापमान में केवल 4 डिग्री का अंतर है। कोटा में गुमानपुरा थाने की डबल लॉक की अलमारी में रखे एक पुलिस अधिकारी के 11 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी की वारदात
में रहस्य बनकर रह गए। थाना परिसर से हुई इस चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के 15 दिन बाद भी फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। इतने दिन बाद भी आरोपियों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगने पर पुलिस की अपराध नियंत्रण के दाव पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आरक्षण की मांग को लेकर आज सैनी समाज का जयपुर में हल्ला बोल महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इस महारैली में भाग लेने के लिए दौसा से बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। इधर सैनी समाज की महारैली होने के चलते जिले के अधिकतर कस्बों में बाजार में असर दिखाई दे रहा है। और सीधा रुख करते हैं दौसा